हेलो दोस्तों, मैं आ गया आप लोगों के लिए फिर से एक वैकेंसी का अपडेट लेके। तो वैकेंसी जो है आप लोगों की आ रही है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से। हाँ दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जिसके अंदर इसरो की सारी यूनिट आती है। इसरो खुद भी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर ही आता है। और इसी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर एक एनसिल भी आती है वैकेंसी जो है, अभी उसी से आ रही है। तो चलिए हम लोग वैकेंसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी एज क्राइटेरिया क्या है, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, और आप लोग कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, किसके के लिए ये हेल्पफुल होगा। चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, ये वैकेंसी है ना, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एनसिल। ये वैकेंसी जो है वो एनसीएल से ही आ रही है, जिसकी वेबसाइट है ये NCL India.co.in। ये भी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर ही आती है। इसमें प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की वैकेंसी है। आप लोग प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बन सकते हैं। उसमें जो है आप लोगों को सैलरी जो है 72,000 पर मंथ दिया जाएगा। इसके अलावा भी आपको और भी पैसे दिए जाएंगे, वो एज अलाउंस दिए जाएंगे, वो भी आपका ऐड होगा। तो यहाँ पे 22 वैकेंसी है। यहाँ पे आपके पास डॉक्टर होना चाहिए, डिग्री इन साइंस में। तो डॉक्टर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पीएचडी को बोलते हैं। तो आप लोगों के पास पीएचडी होना चाहिए, या मास्टर्स भी अगर आप लोगों के पास है इंजीनियरिंग में। यानी कि अगर आप लोग एमटेक कर चुके हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एमटेक किसमें होना चाहिए? सेंसिंग, जीआईएस, जियो, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियर और सिविल इंजीनियर और इक्विवेलेंट, इस सब में अगर आप लोग कर चुके हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो देखिए, प्रोजेक्ट इंजीनियर की वैकेंसी यही है, जिसमें आप लोगों को जो है पर मंथ सैलरी 60,000 मिलेगा। उसमें 15 वैकेंसी है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी दी गई है। तो अगर आप लोग कैटेगरी रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो देख लीजिए आपकी कैटेगरी में। यहाँ पे आपके पास बी या बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, या इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन में, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। यहाँ पे देखिए यार, साथ में आप लोगों को 1 साल की एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए टेस्टिंग में, टेस्टिंग एंड इवेल्यूशन, इसको T&E बोलते हैं शॉर्ट में। और क्यूए एक्टिविटीज में क्यूए क्वालिटी एश्योरेंस होता है इस सब में। और एवियनिक पैकेज लॉन्च व्हीकल मैकेनिज्म सिस्टम, इस सब में अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो ये बहुत ही अच्छी आप लोगों के लिए वैकेंसी साबित हो सकती है। उसका देखिए, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, जिसमें आप लोगों को 30,000 पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। इसके लिए 10 वैकेंसी है। अगर आप लोगों ने डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया हुआ है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है ना, वो VSS त्रिवेंद्रम है। त्रिवेंद्रम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, जो कि इसरो की एक यूनिट है। तो आप ये पोस्टिंग जो है प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट पे, आप लोगों की पोस्टिंग यहीं पे होगी। और प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्टिंग यहीं पे होने वाली है, VSS त्रिवेंद्रम में ही। त्रिवेंद्रम में ही आपकी होने वाली है। चलो हम लोग और भी बात, हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लिए। यहाँ पे देखिए, आपका 3% का जो है ना, वो हर साल बढ़ता जाएगा पेमेंट। वो आप लोगों का एनुअल इंक्रीमेंट दिया हुआ है, तो ये भी इसमें एप्लीकेबल है। आप लोगों का देखिए, ये जो है ना, एक्चुअली ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ये एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी आई है। जिसका कॉन्ट्रैक्ट तो 6 मंथ के लिए है, लेकिन ये एक्सटेंड किया जा सकता है 2 साल तक के लिए। तो आप लोगों को अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में काम करें तो ये आप लोग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन आप लोगों के पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास मेडिकल बेनिफिट्स भी दे देंगे, 12,000 रुपये पर ईयर दिए जाएंगे आप लोगों को, अगर आप लोग इसमें जॉब करते हैं तो। प्लेस ऑफ पोस्टिंग तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। देखिए, आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में प्लान है। तो वॉक इन इंटरव्यू के जरिए आप लोगों का सिलेक्शन होगा इसमें। वॉक इन इंटरव्यू क्या होता है, तो आप लोगों को फॉर्म भरने पड़ेंगे। फॉर्म भरने के बाद आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अगर आप लोग इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं तो आप लोग इसमें जॉब पा लेंगे। और चलिए देखिए, यहाँ पे जो है आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए। आप लोगों को अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, दो से पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, और मैट्रिक का आपके पास सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए सारा डॉक्यूमेंट। मतलब सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है कि आपका जो है साइन होना चाहिए हर एक डॉक्यूमेंट पे। और 12th क्लास या डिप्लोमा का मार्कशीट चाहिए, और ऑल सेमेस्टर का भी मार्कशीट चाहिए, और फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट भी चाहिए। और यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस क्योंकि एसेंशियल है, आप लोग को वो भी देना पड़ेगा। और अगर आप लोग वर्क कर रहे हैं कहीं पे तो करंट अपॉइंटमेंट, एम्प्लॉय आईडी, ये सब आप लोगों को देना पड़ेगा। आपको 250 रुपये जो ड्राफ्ट के फॉर्म में आप लोगों को देना पड़ेगा एनसिल बैंगलोर को। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है, अगर आप लोगों को
विजिट कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, अगर आप लोगों को न्यू अपडेट चाहिए तो। तो दोस्तों ये थी वैकेंसी एनपीसीएल की तरफ, सॉरी एनएसआईएल की तरफ से। तो ये जो वैकेंसी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया ना, ये जो है एक्चुअली टर्म बेसिस पे है, आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट पे है। अगर आप लोग फ्रेशर हैं, आप लोगों के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप लोग ट्राई कीजिए कि अगर कहीं पे आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे ही मिल रही है ना जॉब, तो आप लोग उसको ग्रैब कीजिए और उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस गैदर कीजिए। आप लोगों के पास इतना सारा एक्सपीरियंस इकट्ठा हो जाएगा ना, तो अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद आप लोग किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं जॉब करने के लिए, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, तो आप लोगों को जो है ना बहुत ज़्यादा वो सैलरी हाइक देखने को मिलेगा। अगर आप लोग एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों की सैलरी उतनी अच्छी नहीं देते हैं ये लोग, लेकिन आप एक्सपीरियंस जो है ना बहुत मैटर करता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप लोग जो फ्रेशर से डबल अमाउंट ऑफ मनी जो है आप लोग चार्ज कर सकते हैं। और प्राइवेट में तो ऐसा भी होता है कि अगर आप लोग कंपनी स्विच करो तो ऐसे सैलरी डबल होती जाती है। तो बढ़िया है, तो अगर आप लोगों को कहीं भी मौका मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करने का, तो करो। देखो जॉब तुम्हें कोई तुम्हें जॉब तभी देगा जब तुम उसको जॉब तभी देगा जब तुम उसको रिटर्न करो। रिटर्न कैसे करोगे? तो तुम उससे कंपनी में काम करके करोगे। तो काम कब करोगे? जब तुम्हें कुछ आता होगा। तो इसीलिए एक्सपीरियंस जो है ना वो हमेशा ही तुमको पीछे छोड़ देता है किसी भी चीज को। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो अप्लाई कीजिए, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। चलिए, तो इसी के साथ हम वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। थैंक यू।